जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लिए पांचवें चरण के लिए 45 सीटों पर यहां पर चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर पांचवें चरण में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 6 जिलों की करीब 45 सीटों के लिए चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि 45 सीटें तय कर देंगी आखिर बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, ये आपको आंकड़े देने वाले हैं। आखिर पांचवें चरण में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने तो बड़ा दावा कर दिया है। अब इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पांचवें फेज के लिए 2016 में तृणमूल कांग्रेस को इन 45 सीटों में से 32 सीटों पर जीत मिली थी। यानी यहां पर तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा गिरा था और यहां पर कांग्रेस को 5 जबकि सीपीआईएम को 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेएम को भी 3 सीटों पर जीत मिली थी। यानी कमजोर कड़ी अगर माना जा रहा है टीएमसी के लिए, तो वो पांचवें फेज के लिए इन 45 सीटों को माना जा रहा है। आखिर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि इस बार यहां पर बड़ा करने वाले हैं। बात करें दक्षिण 24 परगना के अलावा यहां पर उत्तर 24 परगना, पूर्व वर्धमान और नादिया की जो जिले की सीटें हैं, यहां पर टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बीजेपी दार्जिलिंग, यहां पर कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में बीजेपी यहां पर दावा करी कि इस बार यहां पर वो बड़ा करने वाली क्लीन स्वीप के वादे के साथ यहां पर जनता के सामने उतरी है। लेकिन बात करें उत्तर 24 परगना का समीकरण क्या कहता है, यहां पर 73% हिंदू मतदाता और यहां पर बात करें 2016 में एक तरफा यहां पर टीएमसी को वोट मिला था, इसके बावजूद टीएमसी को बड़ा नुकसान यहां पर हुआ था। जबकि मुस्लिम मतदाता की बात करें तो 25% मुस्लिम मतदाता, जबकि अनुसूचित जाति ही तय करेगी आखिर यहां पर क्या होगा, 20% यहां पर आते हैं। जबकि नादिया का समीकरण हिंदू 72, मुस्लिम 26%, अनुसूचित जाति 29%। यानी पांचवें फेज के लिए अगर बात करें अनुसूचित जाति और यहां पर जो कह सकते मतवा समुदाय है, ये तय करेगा आखिर पांचवें फेज में किसे कितना सीटें मिलने वाली है। लेकिन उत्तर बंगाल का समीकरण 8 जिले में 54 विधानसभा सीटें हैं। इसमें अगर बात करें 2017 में कालिम्पोंग अलग जिला बना था, 2016 में टीएमसी ने यहां पर 25 सीटें जीती थी। यानी 54 में से 25 सीटें यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ था। और लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने यहां पर 35 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। इस दम पर बीजेपी उत्तर बंगाल के लिए बड़ा दावा करे कि इस बार उत्तर बंगाल में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन बंगाल के लिए गोरखा काफी महत्वपूर्ण है। अब वो किसके साथ जाते हैं, क्योंकि 2016 में यहां पर जेएम के साथ 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। वहीं यहां पर बात करें सीपीएम और बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। दार्जिलिंग की 6 विधानसभा सीटों के लिए टीएमसी ने अपना खाता भी नहीं खोला था यहां पर दार्जिलिंग के लिए। यानी पांचवें फेज में टीएमसी को बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। वही बंगाल के गोरखा किसके साथ है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट पर ही बढ़त मिली थी। यानी गोरखा समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है जो आंकड़े हैं। इसके अलावा कुंज बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीराजपुर और दार्जिलिंग में करीब करीब यहां पर जो मतदाता है वो एससी मतदाता है और ये एसटी और एससी ही तय करेंगे आखिर पांचवें फेज में वो किसके साथ दिखाई दे रहा है। मोदी ने तो दावा किया इस बार यहां पर पांचवें फेज में करीब 70% सीटें जीतने का दावा किया है। जबकि यहां पर बात करें तो कैलकुलेट यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलित उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, आदिवासी ओबीसी भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं जो यहां पर आंकड़े सामने निकल कर आए। इसके अलावा बात करें तो पोलराइजेशन हो गया है। यहां पर बात करें तो ममता के साथ मुस्लिम जो यहां पर वोट बैंक है वो दिखाई दे रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि मतवा, राजवंशी और नाम युद्ध जो यहां पर समुदाय वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हो सकते हैं। इन सारे आंकड़ों के बाद अगर बात करें तो पांचवें चरण के लिए 45 सीटों के लिए आंकड़े क्या बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नादिया के लिए, और नादिया कहीं ना कहीं जो टीएमसी ने 2016 में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, क्या 2021 में अच्छा करेंगे। आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को 3 जबकि टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर 1 सीट यहां पर सीपीआईएम को जाने की संभावना यहां पर इन 8 विधानसभा सीटों में दिखाई दे रही है, जो 5वें चरण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जबकि दार्जिलिंग की बात की तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 2016 में टीएमसी को 1 भी सीट यहां पर जीत नहीं मिली थी। इस कारण से बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप कर सकती है। हो सकता है कि 1 सीट यहां पर सीपीआईएम कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी जा सकती है। लेकिन 5 में से बीजेपी को 3 से 4 सीटों पर हो सकता है बीजेपी 5 भी निकाल ले, लेकिन यहां पर सीपीआईएम और यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि उत्तरी 24 परगना सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
और यहां पर आंकड़े कहते हैं कि 8-8 विधानसभा सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में यहां पर बीजेपी को फायदा हुआ था, उस दम पर बीजेपी ने उत्तर 24 परगना में भी अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में दौरान किया था, लेकिन विधानसभा में यहां पर टीएमसी ने 2016 में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इस कारण से यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो आंकड़े यहां पर बन सकते हैं, जो यहां पर आंकड़े निकल कर आए हैं। अब बात करते हैं पूर्वी वर्धमान की 8 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और आंकड़े कहते हैं कि पूर्वी वर्धमान पर टीएमसी का अच्छा यहां पर वोट बैंक है और ऐसे में बीजेपी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को यहां पर करीब 4 विधानसभा सीटों पर 1 सीट यहां पर सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना इन 8 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। यानी 5वें फेज में काफी महत्वपूर्ण बन चुका है पूर्वी वर्धमान की 8 विधानसभा सीटें, जबकि जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों पर आंकड़े कहते हैं कि इस पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। जो यहाँ पर आंकड़े हैं कि 3 यहाँ पर जिलों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है तो 3 जिलों पर टीएमसी का, इसमें बीजेपी जलपाईगुड़ी में 4 विधानसभा सीट, जबकि टीएमसी को 2 विधानसभा सीट 1 सीट यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जो आंकड़े यहां पर 45 सीटों के लिए 5वें फेज के लिए बन सकते हैं, जबकि 5वें फेज की अंतिम सीट की अगर बात करें तो कालिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट वो बीजेपी के खाते में जा सकती है, जो आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। यानी 5वां चरण काफी महत्वपूर्ण हो चुका है और यहां से तय हो जाएगा आखिर बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन 5वें चरण के लिए अगर बात करें तो 45 सीटों में से अगर आंकड़ों की बात करें तो 2000 लोकसभा चुनाव 2019 और 2016 के आंकड़ों के हिसाब से इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना बड़े एक्सपर्ट ने लगाई है। और यहां पर बात करें 6 जिलों की 45 सीटों में से बीजेपी को करीब 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस प्रकार का माहौल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बनाया है, उसमें 5वें चरण में यहां पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि 2016 में भी टीएमसी को पश्चिम बंगाल के लिए इन जिलों में काफी कम सीटें मिली थी, जबकि यहां पर बात करें तो टीएमसी को 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन को भी करीब 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। ऐसे में आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपको बता दें कि फाइनल रिजल्ट तो आपको 2 मई को ही देखने को मिलेंगे, तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।